हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर क्लास 9th के जो हिस्ट्री है उसी हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ में फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट है उसको काफ़ी विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम आप लोगों को फ्रांस की क्रांति से के संबंधित और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है 1776, ऑप्शन नंबर बी में है 1789, ऑप्शन नंबर सी में 1778 और ऑप्शन नंबर डी में 1832। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में। एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का जो क्रांति का विचार, यानी इसको आप कह सकते हैं कि नारा क्या था। फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है। फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें एक युग का अंत और दूसरे युग का आगमन हुआ। ध्यान रखिएगा, एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग का आगमन हुआ। किस क्रांति के द्वारा? तो फ्रांस की क्रांति। और इसी फ्रांस की क्रांति के तहत यूरोप के इतिहास में एक बहुत बड़ी परिवर्तनशाली घटना घटी थी यूरोप के अंदर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 में है, देखिए, बेस्टिल का पतन कब हुआ था। बेस्टिल के पतन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि बेस्टिल का पतन किस वर्ष हुआ था। बेस्टिल के पतन, तो याद रखिएगा, बेस्टिल का जो पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और इस तरह से फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था 14 जुलाई को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 जुलाई को। इसी दिन बेस्टिल का पतन हुआ था, 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, फ्रांस में 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, याद रखिएगा। 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। यानी कि 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां जो था वो केवल और केवल नाम मात्र का राजा बनकर रह गया। और अब देश के लिए जो पूरा किसी तरह की कानून बनाना है, अधिनियम बनाना है, उस अधिनियम को बनाने के लिए जिम्मेदारी किनके पास गई? नेशनल असेंबली के पास। और राजा जो था वो केवल नाम का ही रहा। कौन? लुई 16वां। और साथ में इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। और इसी नेशनल असेंबली ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। और इसके साथ साथ में कई उसके लिए कई कानून भी लाया, जिसमें से कि क्या क्या लाया देखिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि फ्रांस में कोई भी व्यक्ति अपना विचार प्रकट कर सकता है। दूसरा, अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का, यानी कि आपको जो धर्म अब अच्छा लगे उस धर्म को आप पालन कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, इसकी स्वतंत्रता दी गई। और आगे है प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता। प्रेस को भी छूट दिया गया और आप भाषण भी दे सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यानी इनके साथ में ये भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। नंबर 5 में है मुआवजा दिए बिना उसके ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा अगर किसी काम के लिए ज़मीन लिया जाता है तो उस ज़मीन के बदले कब्जा देना पड़ेगा। बगैर कब्जा की मना बिना मुआवजा दिए उस ज़मीन को आप एक्सेप्ट
नहीं कर सकते हैं। इन सभी कानून फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। ये सारी जितनी भी ये स्वतंत्रता थी, ये स्वतंत्रता फ्रांस में तो लागू हुआ ही, और फ्रांस के साथ साथ में यही स्वतंत्रता लगभग यूरोप के अन्य देशों में भी लागू होना शुरू हुआ। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे, इसको पढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। प्रथम स्टेट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फ्रांस में जब क्रांति हो रही थी तो उस फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस में 3 स्टेट के लोग थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस कितने समाज में बटा था? 3 स्टेट में बटा था। प्रथम स्टेट था पादरी जिसमें थे, और इस पादरी की जो संख्या थी 1,30,000। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। द्वितीय स्टेट में आते थे अभिजात वर्ग, जिसको कुलीन के नाम से जानते थे। दूसरे स्टेट में कौन आते थे? कुलीन वर्ग, जिसकी संख्या थी 40 लाख। प्रथम स्टेट एवं दूसरे स्टेट के लोगों से कर नहीं लिया जाता था, यानी प्रथम स्टेट में जो पादरी लोग रहते थे और दूसरे स्टेट में जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तृतीय स्टेट में आज जो आते थे, फ्रांस में 90% जनता यानी 90% जनता तीसरे स्टेट में थी। इनका कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, इनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, लेखक, शिल्पी, मजदूर आदि शामिल थे। ये सभी जो लोग थे वो किस स्टेट में थे? तृतीय स्टेट में। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाता था, जबकि तृतीय स्टेट से लिया जाता था टैक्स। अब आ जाइए सवाल पर। सवाल था प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में हम लोग देखें कौन आते थे। पादरी जो लोग थे वो प्रथम स्टेट में आते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में देखिए सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में। द्वितीय स्टेट में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द्वितीय स्टेट में जो आते थे वो आते थे कुलीन लोग। तो कुलीन ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? दार्शनिक जो लोग थे वो तृतीय स्टेट में आते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। वोल्टेयर एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी को मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम लोग बात कर लें, विधि की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के नहीं, विधि की आत्मा जो लिखा गया वो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, और मोंटेस्क्यू के बारे में ही पढ़े। विधि की आत्मा को ही बोलेंगे द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने दिया। किस पुस्तक के अंदर दिया था? तो विधि की आत्मा के अंदर, द स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर। और इसी स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर इन्होंने सरकार के 3 अंग बताए, और ये 3 अंग क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, को अलग अलग बताकर शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। देखिए एक पुस्तक का नाम दिया गया दास कैपिटल। इस पुस्तक की जो रचना किया है वो कार्ल मार्क्स ने किया है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने। और एक सवाल है, एक यहाँ पर है वृहत ज्ञान कोश। ये पुस्तक जो लेखक है वो दिदरो है, ये भी याद रखिएगा, दिदरो। इसी दिदरो ने ये वृहत ज्ञान कोश पुस्तक को लिखा है। सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस पुस्तक के लेखक है रूसो। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में है, फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? जिसमें फ्रांस की क्रांति हुई यानी 1789 में, इस समय फ्रांस के राजा जो थे वो लुई 16वां थे। लुई 16वां ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल जरूर याद रखिएगा, लुई 14वां ने कहा था मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये शब्द किसने कहा था? लुई 14वां ने। बेहद इंपॉर्टेंट है।
लुई 14वां का कथन है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। जबकि फ्रांस की राज क्रांति किनके समय में हुआ था? लुई 16वां के शासनकाल में। इन्हीं के समय में फ्रांस में राज क्रांति शुरू हुई। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया और देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चलाया गया। अंततः 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ पर। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। और राजा का सत्ता को समाप्त करने के साथ ही उस समय जो राजा थे लुई 16वां, उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा ही नहीं चलाया गया बल्कि उनको फांसी की सजा मिली। 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस, याद रखिएगा, लुई 16वां की जो पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेट, उनको भी इनके साथ में फांसी दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल इसी में है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, अभी पीछे हम लोग इसको डिस्कस किए। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। याद रखिएगा, 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या सवाल है उसको एक बार देखते हैं। इसमें सवाल जो है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। अगला सवाल है, लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था? लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी अंतोइनेट था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ्रांस की संसदीय संस्था को किस नाम से जानते हैं? फ्रांस के संसदीय संस्था को स्टेट्स जनरल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ठेका पर टैक्स वसूली वाले पंजीपति को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स हम छोड़ रहे हैं। इस सवाल का अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। इस सवाल के आंसर का इंतजार रहेगा। वैसे इस प्रश्न का हम आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सिद्धांत, किस सिद्धांत में स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने किया था? तो विधि की आत्मा, ये जो सिद्धांत ये किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। अगला सवाल है, पुस्तक सामाजिक संविदा, इसी को बोलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सामाजिक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है रूसो। अगला सवाल है, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस में नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। अभी पीछे बताएं हम कि 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के लिए अधिकार की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता जो थे वो थे मैक्समिलियन रॉब्सपियर। याद रखिएगा, मैक्समिलियन रॉब्सपियर जो थे वो जैकोबिन दल के प्रसिद्ध नेता थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, दास प्रथा का अंतिम रूप से जो उन्मूलन हुआ वो 1848 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार किस वर्ष दिया गया? फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फ्रांस की क्रांति, जो क्लास 9th के इतिहास अध्याय का चैप्टर नंबर 2 था, उसका जो ऑब्जेक्टिव सवाल था और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स था, उसको हम लोग पूरे डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखें। हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जाते जाते एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।